नमस्कार। अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे पेट 2022, यूपी कांस्टेबल या आरओ एआरओ, किसी भी एक दिवसीय परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल के फ्री इनिशिएटिव से जुड़ सकते हैं। यहाँ से आपको जीके जीएस की जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी फ्री क्लासेस के साथ साथ में जितने भी नोट्स होते हैं वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। जैसे इस क्लास के आपको नोट्स चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप इस क्लास के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। वैसे आज हम बात करने वाले हैं भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में। जनरली पेट 2022 के सिलेबस में सामान्य जागरूकता वाले सेक्शन में आप देखेंगे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से एक दो प्रश्न आने की संभावना रहती है। और पेट ही नहीं, आप किसी भी एक दिवसीय परीक्षा की बात करें यहाँ से एक दो प्रश्न टपक ही जाते हैं। तो सभी एग्जाम की दृष्टि से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली पेट वाले इसको स्पेशल रूप से देखें। आज हम बात कर रहे हैं भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में, इंडिया और उसके जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके बारे में बात करेंगे। और इसके बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा एक जनरल इंट्रोडक्शन जानते हैं इंडिया का। इंडिया जो है इसका आधिकारिक नाम यानी भारत का आधिकारिक नाम जो है वो है भारत गणराज्य, और ये साउथ एशिया में इंडियन सबकॉन्टिनेंट का यानी भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। ग्लोब में अगर इसकी स्थिति देखें तो ये पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई है 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम जो इसकी चौड़ाई है वो 2933 किलोमीटर है। अब बात करें अगर इंडिया की स्थलीय सीमा की, देखिए हम जैसे वनडे एग्जाम है तो उसमें ज़्यादातर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आती है और स्पेशली पेट में तो केवल फैक्चुअल क्वेश्चन ही पूछे गए, पिछली बार भी आपने देखा था। तो इसलिए हम इसको थोड़ा जल्दी कवर करेंगे। और बाकी का जो अगर ज्योग्राफिकल चीज़ों की बात की जाए तो ज्योग्राफी जब हम विधिवत रूप से चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीज़ों को डिटेल में जानेंगे। स्थलीय सीमा के बारे में बात कर रहे हैं। इंडिया की जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा क्या होती है, जैसे आपने भारत का मैप देखा हुआ तो मैं नीचे वाला इसका पोर्शन बना रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है, ठीक है, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये जो हिस्सा है ये समुद्र तट से लगा हुआ हिस्सा है। तो समुद्र तट से जितना भी हिस्सा लगा हुआ है इसकी लंबाई जो है ये समुद्री सीमा कहलाएगी। और ऊपर वाला पोर्शन जो है, इसके जो ऊपर वाला अगर हम बनाएं पोर्शन, ऊपर वाला जो पोर्शन है ये पोर्शन किससे जुड़ा हुआ है, ये स्थल से जुड़ा हुआ है, तो ये इसकी स्थलीय सीमा हो गई। तो स्थलीय सीमा की हम इसी की बात कर रहे हैं। स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है और समुद्र तट की जो लंबाई है वो कितनी है, 7,517 किलोमीटर। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल इंडिया का कितना है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत से पहले 6 और देश हैं, उनके नाम क्या हैं उनको भी जानना जरूरी है, क्योंकि इस ऑर्डर के रूप इसका क्रम लगाने के लिए भी कभी कभी जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से रसिया, उसके बाद में कनाडा, तीसरा स्थान आता है चाइना का, फिर अमेरिका, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद में आता है इंडिया। भारत जो है भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। चाइना इसमें प्रथम स्थान पर है। कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी और उसमें यह बताया गया है कि भारत जल्दी ही विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला कंट्री बनने वाला है, यानी चीन को भी पीछे छोड़ने वाला है, ठीक है। भारत जो है अगर इसके देखा जाए चारों तरफ दिशाओं में कौन कौन सी कंट्री किधर साइड में लगे हुए हैं, कौन सी साइड में कौन सी कंट्री इंडिया के साथ में सीमा बनाती है, तो जनरली हम देखेंगे भारत के पश्चिम में कौन है, वेस्ट में पाकिस्तान है, ठीक है। वेस्ट में कौन है इंडिया के, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा क्योंकि मैं उंगली से बना रहा हूँ तो थोड़ा सा ऐसा ही बनेगा। वेस्ट में क्या है, पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान यहाँ पर है, ये ईस्ट हो गया आपका पूर्व, ये पश्चिम हो गया, ऊपर नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ हो गया। तो भारत के पश्चिम में यानी इस जगह पर क्या है, पाकिस्तान है आपका, ठीक है। उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व दिशा कौन सी हो गई, देखिए उत्तर पूर्व दिशा अगर इसको मैं 4 भागों में बांटूं तो उत्तर पूर्व दिशा ये वाली होगी जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ठीक है। ये उत्तर पूर्व दिशा होगी। तो उत्तर पूर्व में कौन है, चाइना है, इस जगह पर चाइना है, ठीक है, इस जगह पर चाइना है। और इसी जगह पर यहाँ से यूपी से सटा हुआ क्या है, नेपाल है और भूटान है। अगर पूर्वी क्षेत्र में बात करें इंडिया के पूर्वी दिशा में, पूर्वी दिशा मतलब इस साइड में, ठीक है, इधर मैं लिख रहा हूँ। तो पूर्वी साइड में कौन है, पूर्व में बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ साथ म्यांमार है, ठीक है। हिंद महासागर जो भारत का जो है, हिंद महासागर में इसके दक्षिण पश्चिम में मालदीव है, दक्षिण में श्रीलंका है, आप सभी जानते ही हैं। दक्षिण पूर्व में इंडोनेशिया से भारत की क्या लगती है, समुद्रिक सीमा लगती है।
इसके उत्तर की भौतिक सीमा किससे लगी हुई है? हिमालय पर्वत से। नेपाल के आसपास का जो क्षेत्र है वो नॉर्दर्न एरिया में आ जाता है और हिमालय से इसकी जो है उत्तरी सीमा लगी हुई है। दक्षिण में जो हमारा हिंद महासागर है उससे इसकी जो है दक्षिणी समुद्रिक सीमा लगी हुई है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है। इस तरीके से देखें तो पश्चिम में क्या है, इसके अरब सागर है, यानी इस साइड में क्या है, अरेबियन सी है, अरब सागर है, और इस साइड में देखेंगे तो क्या है, बंगाल की खाड़ी है। तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में क्या है, अरब सागर है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। भारत की सीमाओं से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। भारत की जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा की बात हो रही है, सबसे लंबी जो स्थलीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। अफगानिस्तान के साथ में भारत की सबसे छोटी सीमा लगती है और ये सीमा पीओके के आसपास होकर के लगती है। पीओके यानी जिसको आप जानते होंगे, जिस पर जो है आए दिन विवाद होता रहता है, जो पाक अधिकृत कश्मीर जिसको हम बोलते हैं, पाक ऑर्गेनाइज्ड कश्मीर। तो पाक ऑर्गेनाइज्ड कश्मीर के आसपास से जो है इंडिया की सीमा किसके साथ लगती है, अफगानिस्तान के साथ लगती है। और डायरेक्टली देखा जाए तो इंडिया से जो है अफगानिस्तान के साथ वर्तमान में कोई भी भारत की सीधी तरीके से कोई आवाजाही नहीं है। ठीक है। अब जो इंडिया के कुछ समुद्री पड़ोसी देश हैं, जैसे पाकिस्तान है, मालदीव है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, इनके बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे सभी चीज़ों के बारे में कि पाकिस्तान से जुड़े हुए तथ्य क्या हैं या फिर इंडोनेशिया से जुड़े तथ्य क्या हैं। ठीक है। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इनसे जुड़े हुए कौन कौन से फैक्ट्स जो हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे। यहाँ देखते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार भारत के ऐसे पड़ोसी देश हैं जो कि भारत की समुद्री और स्थलीय दोनों सीमाएं साझा करते हैं। ठीक है। बांग्लादेश, पाकिस्तान के साथ में इंडिया की स्थलीय सीमा भी जुड़ी हुई है, जलीय सीमा भी जुड़ी हुई है। इसी तरीके से बांग्लादेश के साथ भी दोनों तरह की सीमाएं जुड़ी हुई हैं और म्यांमार के साथ भी भारत की दोनों तरह की सीमाएं जुड़ी हुई हैं। भारत की समुद्री और स्थलीय सीमाएं, ये दोनों तरह की सीमाएं साझा करते हैं। अलग अलग देशों के साथ में सीमा क्षेत्र की सुरक्षा भारत के अलग अलग जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो करती हैं। ठीक है। जैसे अलग अलग देशों के साथ में जो भारत की सीमा लगी हुई है उसकी सुरक्षा भी अलग अलग फोर्सेस को दी गई है। जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगने वाली जो सीमा है उसकी सुरक्षा कौन करता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ करती है। चीन के साथ जो सीमा लगी हुई है इंडिया की, उसकी सुरक्षा कौन करता है, आईटीबीपी। ठीक है। इसके अलावा नेपाल और भूटान के साथ में जो सीमा लगी हुई है इंडिया की, उसकी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो एसएसबी की है। ठीक है। भारत म्यांमार सीमा की सुरक्षा कौन करता है, असम राइफल्स करती है। भारत के 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो समुद्री तटरेखा बनाते हैं, जो कि समुद्र से जो है सटे हुए हैं। ठीक है। याद रखेंगे, इनकी काउंटिंग जो है 9 राज्य हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो समुद्री तटरेखा बनाते हैं। गुजरात राज्य की जो समुद्र तटरेखा है वो सबसे ज़्यादा लंबी है। ठीक है। जो लगभग 1600 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। गुजरात राज्य की जो तटरेखा है, प्रश्न बहुत बार पूछा गया है ये, गुजरात राज्य की जो समुद्री तटरेखा है वो सबसे लंबी है। उसकी लंबाई लगभग कितनी है, 1600 किलोमीटर है। भारत के कुछ सीमा विवादों को देख लेते हैं। सर क्रीक विवाद जो है ये गुजरात में, कच्छ का रण आपने सुना होगा, कच्छ के रण वाले क्षेत्र में सर क्रीक जो है, सर क्रीक के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये कच्छ के रण में है गुजरात में। ये भारत का सबसे वेस्टर्न पॉइंट है और इस क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान के बीच में ज़मीनी विवाद है। तो आपसे प्रश्न किस तरीके से पूछा जा सकता है कि सर क्रीक विवाद किन किन देशों के बीच में है, तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में है। काला पानी विवाद, ये भारत और नेपाल के बीच में उत्तराखंड वाले क्षेत्र में जो विवाद है वो काला पानी विवाद के नाम से जाना जाता है। और आपने देखा होगा हालिया पिछले साल नेपाल की सरकार ने अपने नक्शे में उस क्षेत्र को दिखा दिया था, तो उस पर विवाद हो गया था। ठीक है। लिपलेक दरगाह और काला पानी क्षेत्र को नेपाल ने अपने मैप में दिखा दिया था, तो इस पर जो है इंडिया और नेपाल के बीच में विवाद चल रहा है। भारत नेपाल के बीच में इनके अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार के आसपास वाले जो क्षेत्र हैं उनमें सुस्ता क्षेत्र का विवाद भी है। ठीक है। एक डोकलाम क्षेत्र का विवाद आता है। तो डोकलाम ये भारत, चीन और भूटान की सीमा के पास में एक चुम्बा घाटी है और चुम्बी घाटी है, और इसी के पास में डोकलाम वाले क्षेत्र में 2017 में भारत और चीन की सीमाएं जो है, सेनाएं जो है वो आमने सामने आ गई थी और विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो आपको ज़्यादा इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको याद रखना है कौन सा विवाद किन किन देशों के बीच में चल रहा है। ठीक है। तो जनरली यहाँ से प्रश्न बन जाता है। भारत चीन सीमा विवाद, चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों के कारण कई बार भारत के साथ में सीमा के विवाद संबंधी जो मुद्दे हैं उनमें उलझ चुका है। चीन लद्दाख और उत्तराखंड, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के कई भारतीय क्षेत्रों पर अपने अधिकार का दावा करता है। ये दिखाने की कोशिश करता है कि लद्दाख का क्षेत्र जो है वो उसका है, उत्तराखंड के कुछ क्षेत्र पर भी वह दावा करता है, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र पर भी वह दावा करता है, जैसे सीमा संबंधी विवाद जो है पैदा होते हैं। भारत के स्थलीय पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, उनके बारे में कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं उनको देख लेते हैं। पाकिस्तान की बात करते हैं सबसे पहले। पाकिस्तान जो है भारत की पश्चिमी सीमा पर है, पहला पॉइंट। ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसको बोलते हैं हम रेड क्लिफ लाइन। क्या बोलते हैं,
रेड क्लिफ लाइन कहते हैं इसको। रेड क्लिफ लाइन का निर्धारण जो हुआ था वो 1947 में हुआ था, जब भारत और पाकिस्तान, जैसे भारत की आज़ादी हुई थी तो भारत जो है दो अधिराज्यों में बंट गया था, भारत और पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का विभाजन हो गया था। तो उस टाइम पर दोनों देशों के बीच में एक सीमा रेखा खींची गई थी, काल्पनिक सीमा रेखा, जिसको क्या कहा गया था, जिसको रेड क्लिफ लाइन कहा गया था, क्योंकि ये किसके नेतृत्व में खींची गई थी? सर सिरिल रेड क्लिफ, इनका नाम है सिरिल रेड क्लिफ, ठीक है, उसने इस सीमा रेखा को खींचा था, तो उसी के नाम पर इस रेखा का नामकरण कर दिया गया था। और भारत पाकिस्तान के बीच में जो विवाद है उसका सबसे मेन रीजन है पीओके वाला क्षेत्र, ठीक है, पीओके की फुल फॉर्म भी कभी कभी आपसे पूछी जा सकती है, पाक ऑर्गेनाइज्ड कश्मीर, ठीक है, पाक अधिकृत कश्मीर। तो पीओके वाला क्षेत्र है उसे पाकिस्तान अपने नक्शे में दिखाता है, इंडिया अपने नक्शे में दिखाता है, और इसी तरीके से जो है इसमें क्या है, विवाद को ओवरऑल जो है वो बना हुआ है। पाकिस्तान की राजधानी की बात करें तो इस्लामाबाद है, और पाकिस्तान की जो करेंसी है, मुद्रा है, वो पाकिस्तानी रुपया है। वैसे जितने भी देश हैं, बहुत सारे देश हैं, जितने भी उसमें से जो मेन कंट्री हो सकते हैं, उनकी मुद्रा क्या है, उनकी राजधानी क्या है, ये टॉपिक भी है पैट 2022 के सिलेबस में, और इसकी वीडियो भी आपको जो है वो कल मिल जाएगी, ठीक है। अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान की सीमा इंडिया के साथ लगी हुई इंटरनेशनल सीमाओं में सबसे छोटी है। वर्तमान में भारत अफगानिस्तान के बीच में कोई सीधी सीमा नहीं है, क्योंकि भारत के जम्मू कश्मीर का, अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था ना आपको, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में कोई सीधी सीमा नहीं है, कनेक्टेड, मतलब बीच में क्या पड़ता है, वो पीओके वाला क्षेत्र पड़ जाता है, ठीक है। जम्मू कश्मीर का जो पाक अधिकृत क्षेत्र है, ठीक है, वो अफगानिस्तान के साथ में सीमा बनाता है, और जनरली क्या होता है, इंडिया पीओके को अपने मैप में दिखाता है और पाकिस्तान पीओके को अपने मैप में दिखाता है, तो वो विवाद की जगह है, और इसी वजह से भारत और अफगानिस्तान के पास में सीधी आवाजाही का कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसको डूरंड रेखा कहा जाता है, डूरंड लाइन कहा जाता है। इसका निर्धारण 1884 में किया गया था। अफगानिस्तान की अगर कैपिटल की बात करें, राजधानी की बात करें तो काबुल है, और इसकी जो मुद्रा है वो क्या है, अफगानी, ठीक है, अफगानिस्तान की मुद्रा अफगानी है। अफगानिस्तान समुद्र तट से रेखा नहीं बनाता है, ठीक है। चीन की बात करते हैं। बांग्लादेश की जो सीमा है वो सबसे बड़ी सीमा है, स्थलीय सीमा इंडिया के साथ जो लगी हुई है, और बांग्लादेश के बाद में सबसे लंबी स्थलीय सीमा जिस कंट्री के साथ में इंडिया की लगती है वो है चाइना, ठीक है। चाइना कहाँ स्थित है? भारत के उत्तर पूर्वी सीमा पर, ठीक है, भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर है। भारत और चीन की जो प्राकृतिक सीमा है वो विशाल हिमालय से लगी हुई है। चीन की राजधानी की बात करें तो बीजिंग है, और चीन की जो ऑफिशियल करेंसी है वो है रेनमिनबी, ठीक है, रेनमिनबी इसकी जो है ऑफिशियल करेंसी है। भारत के कुछ राज्य जैसे लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड जो है वो चीन के साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं। नेपाल के बारे में बात करें तो नेपाल एक भूमिबद्ध देश है, मतलब भूमि से घिरा हुआ देश है, मतलब ये नेपाल जो है सामुद्रिक सीमा से किसी भी तरह से जुड़ा नहीं है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, भूमिबद्ध देश कहते हैं। ये भारत और चीन के बीच में पड़ता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया है, ये भी आप याद रखेंगे। नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउबा, और इनकी राष्ट्रपति जो है वो विद्या देवी भंडारी हैं। राजधानी काठमांडू है, और नेपाल में ही एक प्रसिद्ध मंदिर स्थित है जिसको पशुपतिनाथ का मंदिर कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेपाल जो है इंडिया के किस स्टेट के साथ में सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो वो यूपी के साथ में, ठीक है। नेपाल जो है यूपी के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा को जो है साझा करता है। नेपाल मुख्य हिमालय में स्थित है, और यहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट वो यहाँ पर स्थित है। नेपाल में दुनिया के 10 सबसे ऊंचे पहाड़ों में से 8 स्थित हैं अकेले नेपाल में, जिसमें पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी शामिल है। नेपाल जो है वो उत्तराखंड, यूपी, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार के साथ में अपनी सीमाएं बनाता है या सीमाएं साझा करता है। भूटान की बात करते हैं। भूटान की राजधानी है थिम्पू। भूटान में क्या चलता है, राजतंत्र चलता है, मतलब यहाँ पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है, यहाँ पर राजा शाही शासन चलता है। और वर्तमान में भूटान के जो राजा हैं वो हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, ठीक है, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक जो हैं भूटान के राजा हैं। इनका जो राष्ट्रीय खेल है भूटान का वो तीरंदाजी है, ठीक है, भूटान का राष्ट्रीय खेल जो है वो तीरंदाजी है। भूटान की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल के साथ जो है, पश्चिम बंगाल के भारतीय राज्यों के साथ जो है वो क्या करता है, सीमा साझा करता है। मतलब भूटान की जो सीमा लगती है वो किस किस स्टेट से लगती है इंडिया के, अरुणाचल से, सिक्किम से, असम से और वेस्ट बंगाल से। इसके बाद में भूटान भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है, आप ये पॉइंट भी याद रखेंगे, ठीक है।
बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा इसकी टका है। बांग्लादेश 1971 में भारत की सहायता से पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था और वर्तमान में जो बांग्लादेश वाला क्षेत्र है इसे पूर्व में पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ठीक है, पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा इसको कहा जाता था। वर्तमान में बांग्लादेश की जो पीएम है वो शेख हसीना है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल जो है वो कबड्डी है। बांग्लादेश भारत के साथ में सबसे लंबी जो है बॉर्डर शेयर करता है, इसके बारे में अभी हम बात कर चुके हैं। इसके अलावा बांग्लादेश जो है बांग्लादेश लगभग चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ है। भारतीय राज्य असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और वेस्ट बंगाल ये बांग्लादेश के साथ में क्या करते हैं, अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। म्यांमार की बात करते हैं तो म्यांमार जो है भारत के पूर्वी सीमा परिषद पर दक्षिण पूर्वी एशिया का एक देश है। म्यांमार भारत के 4 उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो 4 राज्य हैं इंडिया के, उनके साथ में म्यांमार की सीमा लगती है। म्यांमार की राजधानी जो है वो नेपिंताओ है और यहाँ का सबसे बड़ा शहर जो है वो रंगून है। पहले इसकी राजधानी जो है म्यांमार जो है बर्मा इसको कहा जाता था ओल्ड टाइम में, और बर्मा की राजधानी जो है वो रंगून थी, लेकिन लेटेस्ट डाटा यही है कि इसकी राजधानी जो है वर्तमान में नेपिंताओ है। म्यांमार जो है वो नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, जैसे मैंने कहा था नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट के साथ में जो म्यांमार है वो अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो वो 4 स्टेट कौन कौन से हैं? नागालैंड है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है और मणिपुर है। ठीक है, 2021 की शुरुआत में म्यांमार की सेना ने लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट कर दिया था। ये पिछले साल की घटना है। ठीक है, भारत के समुद्री पड़ोसी देश कौन से हैं जो भारत से केवल और केवल समुद्री सीमा शेयर करते हैं? ऐसे तो पाकिस्तान भी समुद्री सीमा शेयर करता है, लेकिन वो कैसा कंट्री है जो स्थलीय सीमा के साथ साथ समुद्री सीमा भी शेयर करता है, दोनों तरह की बॉर्डर जो है वो शेयर करते हैं। श्रीलंका जो है वो स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है भारत के साथ में। आपने देखा होगा भारत के मैप में नीचे बिल्कुल बीच में समुद्र यानी पानी दिखाई देता है और नीचे बिल्कुल छोटे से पोर्शन में लटका हुआ सा जो है श्रीलंका दिखाई देता है। तो श्रीलंका जो है वो भारत का समुद्री पड़ोसी देश है, ये भारत के साथ में स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है। भारत के दक्षिणी तट पर स्थित भारत का समुद्री पड़ोसी देश है। श्रीलंका और भारत के बीच में एक जो कह सकते हैं कि सीमा रेखा है, सीमा रेखा तो स्थल पर खींची जा सकती है, लेकिन भारत कह सकते हैं भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जो जल संधि है वो क्या है, उसको कहते हैं पाक जल संधि। क्या कहते हैं? पाक जल संधि, और कभी कभी इसका नाम पाक जल डमरू मध्य भी जो है आ जाता है। ठीक है, तो पाक जल डमरू मध्य या फिर पाक जल संधि एक ही चीज़, आप इसको समझें, पाक स्ट्रेट के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये किसके बीच में है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, वैसे कोलंबो जनरली आपको पता होगा कि कोलंबो है, लेकिन इसके साथ साथ इसकी एक और राजधानी है श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। ठीक है, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे जो है इसकी जो है राजधानी है। श्रीलंका की मुद्रा जो है वो श्रीलंकाई रुपया है। श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति जो हैं वो रानिल विक्रमसिंघे हैं और श्रीलंका के प्रधानमंत्री जो हैं वो दिनेश गुणेवर्धना हैं। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच में अक्सर एक मैत्री युद्धाभ्यास होता है जिसको स्लाइनेक्स के नाम से जाना जाता है, करंट में आपने पढ़ा भी होगा। मालदीव के बारे में बात करते हैं। अरब सागर में भारत का सामुद्रिक पड़ोसी देश है। इसके अलावा मालदीव जो है वो छोटे छोटे द्वीपों पर बसा हुआ देश है। भारत और मालदीव को कौन सा चैनल अलग करता है? तो वो 8 डिग्री चैनल है जो भारत और मालदीव को अलग करता है। मालदीव की राजधानी माले है। भारत और मालदीव के बीच में एक्विरियन जो है युद्धाभ्यास अक्सर करके आपने करंट में देखा होगा, ये होता रहता है। थाईलैंड की बात करते हैं तो बंगाल की खाड़ी की तट रेखा पर स्थित थाईलैंड भारत का समुद्री पड़ोसी देश है। ठीक है, थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक है। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ से, या पॉइंट आप इसको कह सकते हैं, जो कि इसी टॉपिक से जुड़े हुए हैं। और यहाँ से इन प्रश्नों को भी अगर आप देख लेंगे ऊपर वाली चीज़ को पढ़ने के बाद में इन प्रश्नों को और एक बार रिवाइज कर लेंगे तो इस टॉपिक से निश्चित रूप से आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। गुजरात की सीमा से लगने वाले राजस्थान के ज़िले कौन कौन से हैं? गुजरात की सीमा किससे लगती है? पाकिस्तान से लगती है। तो पाकिस्तान की गुजरात सीमा जो है उससे लगने वाले राजस्थान के कौन कौन से ज़िले हैं? तो ये बाड़मेर है, आपका बांसवाड़ा है, जालौर है, ठीक है, सिरोही है, डूंगरपुर है, उदयपुर है। ये जो है गुजरात की सीमा से लगने वाले राजस्थान के ज़िले हैं। पाकिस्तान के कितने ज़िले राजस्थान की सीमा से लगते हैं? 4 ज़िले लगते हैं। भारत अफ़गानिस्तान की सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है? वो 106 किलोमीटर है। भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम मैकमोहन रेखा है। ठीक है, और इस मैकमोहन रेखा की लंबाई कितनी है? 3488 किलोमीटर है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा की लंबाई कितनी है? तो 2910 किलोमीटर है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी, मतलब जितने भी अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ में भारत की सीमा लगी हुई है उस टोटल ओवरऑल उसकी अगर काउंटिंग की जाए कि कितनी लंबी सीमा है तो वो 14,651 किलोमीटर लंबी सीमा है। ये कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भारत की।
भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित कौन सा पर्वत है? तो आपको पता होगा हिमालय पर्वत है। जलीय सीमा, टोटल जलीय सीमा देखी जाए भारत की तो वो है 7516.6। अभी मैंने आपको बताया था 7517, तो एग्जैक्ट जो अगर पॉइंट में पूछा जाता है तो 7516.6 किलोमीटर जो है इस जलीय सीमा है इंडिया की। लेकिन जनरली जो है एक कह सकते हैं टोटल कर दिया जाता है, इसको 7517 ही बोल दिया जाता है, लेकिन एग्जैक्ट इसका जो डाटा है वो 7516.6 किलोमीटर है। आप ऑप्शन में जो भी आता है उस हिसाब से आप अपना देख लीजिएगा। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है? तो अफगानिस्तान के साथ लगती है। ठीक है, आप अभी पढ़ा था, थोड़ा सा रिवीजन इससे हो जाएगा आपका। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत की सीमा कितने देशों से लगती है? 7 देशों से लगती है। भारत बांग्लादेश की सीमा की लंबाई कितनी है? 4096.7 किलोमीटर है। राजस्थान के कितने जिलों की सीमा पाकिस्तान से लगती है? 4 जिलों की। रेड क्लिफ लाइन की लंबाई कितनी है? 3310 किलोमीटर। ठीक है, राजस्थान पाकिस्तान के बॉर्डर का नाम क्या है? तो ये भी रेड क्लिफ रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच की युद्ध विराम रेखा क्या कहलाती है? इसको LOC कहा जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है उसको क्या कहा जाता है? उसको पाक ऑर्गेनाइज्ड कश्मीर कहा जाता है, POK। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच में जो पुल है वो कौन सा है? उसको क्या नाम दिया जाता है? उसको एडम्स ब्रिज कहा जाता है या फिर उसको आदम का पुल कहा जाता है। ठीक है, बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा है। भारत के दक्षिण में स्थित पड़ोसी देश कौन सा है? तो श्रीलंका है। भारत के पश्चिम में स्थित पड़ोसी देश है पाकिस्तान, और दक्षिण में जो पड़ोसी देश है वो कौन सा है? श्रीलंका है। भारत के उत्तर में पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? नेपाल लगता है, भूटान लगता है, चाइना लगता है। ठीक है, वैसे चाइना और ये भूटान जो है वो इनको नॉर्थ ईस्ट सीमा के देश भी इनको बोला दिया जाता है, लेकिन आप वो ये ऑप्शन के हिसाब से आप अपने हिसाब से टैकल करिए उसको। भारत के पूर्व में पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश और म्यांमार, ये पूर्वी सीमा पे सटे हुए देश हैं। भारत के जलीय सीमा से लगे 2 देश कौन से हैं? श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका है। पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, तो वह 17 स्टेट ऐसे हैं इंडिया के जो पड़ोसी देशों से सीमा जो है साझा करते हैं। भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है? तो मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य, जिसको पाक स्ट्रेट कहते हैं, अभी जिसके बारे में हमने पढ़ा था। 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? ये भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है, 3 बीघा कॉरिडोर। ठीक है, अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर है। भारत और पाकिस्तान के बीच में नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल का निर्धारण कब हुआ था? तो ये 1972 में शिमला समझौता हुआ था, तब जो है LOC का निर्धारण हुआ था। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब और किसके द्वारा किया गया? तो ये 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त नहीं है वैसे, यहाँ पर आप इसको डाटा करेक्ट कर लीजिएगा, 15 की जगह आप उसको 14 करिएगा, 14 अगस्त। ठीक है, 14 अगस्त 1947 को सिरिल रेडक्लिफ द्वारा जो रेडक्लिफ लाइन थी इसका निर्धारण किया गया था। चीन की सीमा को छूने वाले भारत के कौन कौन से राज्य हैं? तो जम्मू कश्मीर चीन को टच करता है, अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है, उत्तराखंड है, ये वो चीन की सीमा को छूने वाले राज्य हैं। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 27 अप्रैल 1914 को शिमला में। डूरंड रेखा 1896 में। भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 9, जिसमें से 7 ऐसे देश हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं और 2 जलीय सीमा बनाने वाले देश हैं। इंडोनेशिया के सुमात्रा, यानी सुमात्रा इंडोनेशिया में है, और भारत का जो ग्रेट निकोबार द्वीप है उसको अलग करने वाला चैनल कौन था? तो वो है ग्रेट चैनल। ठीक है, बांग्लादेश की सीमा को छूने वाले भारत के कौन कौन से राज्य हैं? तो असम हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। ये सारे जो स्टेट हैं ये बांग्लादेश को टच करते हैं, बांग्लादेश के साथ में सीमा बनाते हैं। भूटान की सीमा को छूने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं? तो सिक्किम, बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। भारत के पड़ोसी देशों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या और क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? तो वो चाइना है। ठीक है, तो ये हो गया आज का क्लास। आशा करता हूँ आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। ठीक है, भारत के पड़ोसी देशों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, इस PDF से बाहर नहीं जाएगा, तो उसको अच्छी तरीके से आपको रिवाइज कर लेना है। बाकी मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।